प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में इस परियोजना को मिलेगी गति। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दिए ये आदेश। केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में चल रही विद्युत परियोजनाओं को गति देने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सिलास विद्युत परियोजना को गति देने के साथ बांध से गाद हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने सियासी रामबन और किश्तवाड़ जिलों में भी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को एनएचपीसी के सिलास पावर स्टेशन का दौरा किया, जहां पर उन्होंने चल रहे कामों की समीक्षा की और एनएचपीसी को सिलाल जलाशय से गाद हटाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। HKRN की तरफ से हरियाणा के 210 युवाओं को रोजगार के लिए भेजा जा रहा है दुबई। दिए गए ऑफर लेटर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्रदेश के 210 युवाओं को दुबई में नौकरी दिलाई गई है। शनिवार को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सभागार में विदेश सहयोग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम पंचजन्य 2026 में युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए हैं। इस दौरान विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और खेल व युवा मामलों के मंत्री गौरव गौतम मौजूद रहे। मनोहर लाल ने कहा कि युवा पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दें, हुनर के साथ साथ दूसरी भाषाओं को सीखें और देश की जड़ों से जुड़े रहें। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले चरण में 225 युवाओं का इजराइल के लिए चयन हुआ। इनमें से 180 गए। अभी वहां से 10,000 लोगों की मांग आई है। दूसरे चरण में अब 210 युवाओं का चयन हुआ है। सरकार की ओर से पासपोर्ट वीजा के साथ साथ इन युवाओं के लिए विदेश में सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित की जाती है, जबकि डंकी रूट से जाने वालों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती। युवा पढ़ाई के साथ युवा स्किलिंग पर भी ध्यान दें। अजय चौटाला के विवादित बयान पर बोले सीएम सैनी, बयान से हताशा झलक रही है, इसलिए जनता ने जीरो किया। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के विवादित बयान पर हंगामा मच गया है। मुख्यमंत्री सैनी समेत भाजपा के कई केंद्रीय प्रवक्ताओं ने चौटाला पर पलटवार किया है। पिछले दिनों महेंद्रगढ़ में अजय चौटाला ने पड़ोसी देशों की हिंसा का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस तरीके से हुआ जेनजी का वैसा ही आंदोलन यहाँ करना पड़ेगा। शासकों को गदीना से खींचकर सड़कों पर दौड़ा कर पीटने का काम करना पड़ेगा। इन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं। इस तरह से बयान देना काफी निंदनीय है। इस बयान की जितनी जिंदा और निंदा की जाए उतनी कम है। उनके इस बयान से उनकी हताशा झलक रही है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जनता उनको जवाब देती है। 2024 में जनता ने उन्हें जीरो कर दिया। सफर हो जाएगा आसान। हरियाणा में इन मार्गों को बनाया जाएगा 4 लेन। प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन 4 लेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत PWD के माध्यम से NOC मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है। 4 लेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्री और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ। विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे, गुरुग्राम पटौदी हाईवे और रेवाड़ी रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग 4 लेन नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इन हरियाणा में बिजली सस्ती होगी या महंगी, इस दिन आएगा फैसला। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नए वित्त वर्ष 2026-27 की बिजली दरों को लेकर 8 जनवरी को पंचकुला स्थित HERC के कोर्ट रूम में जन सुनवाई आयोजित की गई। ये जन सुनवाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दायर याचिकाओं पर की जाएगी। आयोग ने इन याचिकाओं पर बिजली उपभोक्ताओं से 4 जनवरी तक आपत्तियां, सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित की है। संबंधित सभी याचिकाएं UHBVN, DHBVN तथा HERC की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर 2025 को UHBVN
एवं DHBVN ने HERC के समक्ष वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता से संबंधित याचिकाएं दायर की थी। बर्फीली हवाओं ने हरियाणा वासियों की छुड़ाई कंपी। इन जिलों के लोग रहे सतर्क, जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। बर्फीली हवाओं ने हरियाणा वासियों की कंपी छुड़ा दी है। दिनरात को तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 9 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना जताई है। वाहन चालकों की सावधानी बरतने की दी सलाह। मौसम विभाग ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली हिसार हाईवे और KMP एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। शीत हवाओं के कारण बीते दिन शनिवार को महेंद्रगढ़ में पारा गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो राज्य में सबसे कम है। असीम गोयल ने IMT अंबाला शहर की भूमि को स्वीकृति प्रदान होने पर नायब सैनिक का जताया आभार। हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने IMT अंबाला शहर की भूमि को स्वीकृति प्रदान कर अंबाला को विकास की नई दिशा देने वाली इस ऐतिहासिक सौगात के लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुंह मीठा करवा अंबाला के शहर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया। असीम गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व, जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और विकास के प्रति समर्पण हरियाणा को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।